हेलो बच्चों। आज हम लोग नंबर प्ले को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो हम लोगों ने नंबर कैन टेल अस थिंग्स। ओके। सुपर सेल्स, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, प्लेइंग विद डिजिट्स ऑलरेडी कर लिया है। और आज हम प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स एंड द मैजिक नंबर ऑफ काप्रिकर इसको हम कवर करेंगे। ओके। सो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पैलिंड्रोमिक पैटर्न से पहले एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट वीडियो में कवर करना भूल गई हूँ वो हम आज कवर करेंगे। ओके। सो देयर वाज अ क्वेश्चन दैट अमंग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। ओके। सो 1 to 100 के बीच में 7 जो है वो कितनी बार आएगा वो आपको बताना है। ओके। सो बच्चों इसको इजी वे क्या है करने का कि अगर मुझे 1 to 100 है तो 1 to 100 में मेरे पास 1 डिजिट नंबर भी है, मेरे पास 2 डिजिट नंबर भी है, और मेरे पास 3 डिजिट तो सिर्फ एक 100 ही है। ओके। तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि अगर मेरा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ओके, तो क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस तो होगा नहीं, तो वंस प्लेस पे मेरे पास 7 कितनी बार आएगा और टेंस प्लेस पे मेरे पास 7 कितनी बार आएगा, देन हम ऐड कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके। सो 1 to 100 के बीच में, ओके, 1 to 100 के बीच में वंस प्लेस पर आपके पास 7 कितनी बार आएगा, चेक करें। सो देखो 1 to 100 के बीच में वंस प्लेस का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर 7 आएगा। तो यहाँ पर 7 कब आएगा बच्चों? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 एंड 97। ओके। और इस 77 में हम सिर्फ ये एक ही 7 काउंट करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ वंस प्लेस को काउंट कर रहे हैं। तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 6 9 एंड 1 10। ओके। सो टोटल इसमें मेरे पास 10 टाइम्स 7 आएगा। ओके। ये मैंने क्या लिया है? वंस प्लेस। ओके। अब अगर मैं यहाँ पर इसका टेंस प्लेस लूं, ओके, तो टेंस प्लेस का क्या मतलब है बच्चों? टेंस प्लेस का मतलब है कि देखो 1 to 10 तो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन उसके बाद आप सॉरी उसमें 1 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 11, 10। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपके ये वाले नंबर्स चलेंगे। ओके। तो आपको 10 to 20 के बीच में, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 टेंस प्लेस पे कोई भी 7 नहीं मिलेगा। आपको टेंस प्लेस पे 7 सिर्फ मिलेगा 70 to 79, ना 70 से पहले ना 70 के बाद। तो 70 to 79 में कितने नंबर्स होंगे? मैंने आप लोगों को कैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना मिलेगा हमें? 9, और उसमें एक 1 जो है वो ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने 70 भी माइनस कर दिया है। तो एक्चुअली टेंस प्लेस पर भी आपके पास कितने डिजिट्स हो जाएंगे? 7 कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स। ओके। सो अब मुझे अगर 1 to 100 के बीच में बताना है, तो 1 to 100 के बीच में मेरे पास 10 टाइम्स प्लस 10 टाइम्स टोटल 20 टाइम्स जो है वो 7 अकर होगा। ओके। अब हमें बताना है 1 to 1000 के बीच में। ओके। तो इसको भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे बच्चों। 1 to 1000 में हमारे पास 1 डिजिट नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे और 3 डिजिट नंबर भी होंगे। सो वंस, टेंस और 100 ये 3 प्लेसेस हमारे पास होंगे। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास वंस प्लेस में कितनी बार जो है वो 7 आएगा। ओके। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि वंस प्लेस पर, ओके, सो वंस प्लेस पर अगेन यहाँ पर सिर्फ जो ये वाली डिजिट है वहां पे 7 कितनी बार आएगा आपको वो बताना है। ओके। सो मुझे एक बात तो पता है कि मैंने अभी यहाँ पे 1 to 100 फाइंड आउट किया है, इसमें वंस प्लेस पर 10 टाइम्स टाइम 7 आ रहा है। ओके। सो इसका मतलब 1 to 100 मेरे पास कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स। ओके। फिर अगर मैं 2 to 100 करूंगी तो भी मेरे पास सॉरी 100 to 200। ओके। क्या आएगा यहाँ पे? 100 to
200, तो अगर मैं 100 to 200 करूंगी तो भी मेरे पास कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स। ओके, 1 to 100 में तो मेरे पास 10 टाइम्स है ही। अब 100 to 200 में मेरे पास कैसे 10 टाइम्स आएगा बच्चों? काउंट करें। 107, 117, 127, 137, ऐसे करते हुए 197 तक आपके पास 10 टाइम्स आएगा। अगेन आप 200 से 300 करोगे, 300 से 400 करोगे, एंड एंड में 900 से आप लोग 1000 करोगे। ओके बच्चों, तो ये कितने बार हो गया? 10 टाइम्स 10 बार हो गया। तो ये हो जाएगा 10 into 10। 100 टाइम्स आपके पास वंस प्लेस पर क्या आएगा? 7। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर टेंस प्लेस पे चेक करूँ। ओके, सो टेंस प्लेस पे अगेन क्या मतलब है कि सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाले 7 काउंट करूंगी बस, और कोई 7 काउंट नहीं करूंगी। तो यहाँ वाले 7 प्लेस पर मेरे पास क्या आएगा? अगेन 70 to 79 ही मुझे मिलेगा, उससे पहले मुझे कहीं पर भी 7 नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों? 10 टाइम्स। अगेन इसका मतलब अब मुझे 170 से स्टार्ट होगा। ओके, 170 से 179 तक मिलेगा। ओके, फिर 270 से 279 तक मिलेगा, और ऐसे करते करते एंड में 970 से 979 तक मिलेगा। ओके बच्चों, तो अगेन ये कितना होगा? 10 टाइम्स 10, 100। ओके, अब मुझे देखना है कि 100 प्लेस पे मुझे कहाँ मिलेगा। 100 प्लेस पे मतलब है कि सिर्फ 7 यहाँ पर आना चाहिए। तो बच्चों 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300, अप टू 600 तक तो आपको कहीं 7 नहीं मिलेगा। फिर 600 से लेकर 699 तक भी आपको फर्स्ट प्लेस पे 7 नहीं मिलेगा। तो मतलब जैसे ही नंबर 700 से स्टार्ट हो जाएंगे और 799 तक जाएंगे, तब आपको सिर्फ 7 मिलेगा 100 प्लेस पर। अब इसमें कितने नंबर होंगे? 799 में से 700 माइनस करो 99, और उसमें एक ऐड कर दो, तो इसमें 100 नंबर्स होंगे। ओके बच्चों, सो 1 to 1000 अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाले 100, ये वाले 100 और ये वाले 100, इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? 300 टाइम्स। ओके, सो चलो अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं? ओके, सी आपके सामने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं। 66, 848, 575, 797, 1111। ओके, सो आप अगर यहाँ पे देखें, सो दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पढ़ो। 6 6, यहाँ से स्टार्ट करो। 8 4 8, अब यहाँ से स्टार्ट करो। 8 4 8। 5 7 5, अगेन 5 7 5, then 7 9 7 and 7 9 7, 1 1 1 1 1। ओके, सो देखा आप लोगों ने हमने इसको कैसे रीड किया? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपने इसको रीड किया। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? पैलिंड्रोम्स एंड पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इसके। यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑल palindromes यूजिंग 1 2 3। ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स। 1 2 1, रीड करो इसको। 1 2 1, एंड देन फ्रॉम द राइट रीड करो। 1 2 1, सेम नंबर है। 3 1 3, 3 1 3, 2 2, अगेन 2 2। ओके, अब आपको इसी डिजिट्स को यूज करके, 1 2 3 डिजिट्स को यूज करके आप और कितने पॉसिबल पैलिंड्रोम्स बना सकते हो, वो हम अभी बनाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें सिर्फ ये 3 डिजिट्स यूज करनी है, 1 2 3। ओके, सो सबसे पहला तो नंबर बहुत ही इजी, 1 1 1, और 2 2 2, और 3 3 3। ओके, अब हम क्या ले सकते हैं? और अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 2 1, जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ओके, और ऐसे ही मैं 1 3 1 भी बना सकती हूँ। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम? अगर हम 2 1 2, यहाँ से रीड करो। 2
1 2। ओके, सिमिलरली 3 1 3 बन सकता है और 3 2 3 भी बन सकता है। ओके, तो चलो बाकी आप ट्राई करना कि क्या आपको और नंबर्स मिलते हैं इसमें। ओके बच्चों, चलो सो अब हम आगे करेंगे। अब हमारे पास एक पैटर्न है इसका, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। तो रिवर्स और ऐड का क्या मतलब है? मतलब आप एक नंबर लो, ओके, 2 डिजिट नंबर अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, उसको रिवर्स करो और उसमें ऐड करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 34, ओके, इसका रिवर्स कर दिया, यानी वन डिजिट टेन डिजिट बन जाएगी और टेन डिजिट वन डिजिट बन जाएगी। एंड देन आप इसको ऐड करो और देखो कि क्या आपको पैलिंड्रोम नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ये प्रोसेस को रिपीट करो जब तक आपको पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलता है, और जहां पर भी आपको मिल जाए वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है। ओके, अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर भी देखो क्या दे रखा है, 2992, और दोनों को ऐड करो, 121 121, फिर 121। ओके, एक और नंबर है यहाँ पर 48, इसको हमने रिवर्स किया 84। ओके, और ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 132। और अब फिर से हमने देखो 132 को जब आप यहाँ से रीड करते हो तो आपको 231 मिलता है, मतलब अभी आपको पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिला है। तो हम अपना जो प्रोसेस है उसको रिपीट करेंगे, इसको हम फिर से रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे, 231, और उसमें ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिला, 2 + 1 3, 3 + 3 6 एंड ये 3। अब आप इसको रीड करो, 363 363। ओके, तो अब हमें ये पैलिंड्रोम नंबर मिल गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 7667, 76 था, इसको हमने रिवर्स करके ऐड कर दिया, हमें मिला 143। अब मैं 143 को अगर फ्रॉम द राइट रीड करती हूँ तो मुझे 341 रीड होता है, तो ये पैलिंड्रोम अभी भी नहीं है। फिर से हम इसको रिवर्स करेंगे, 341, और ऐड करेंगे, तो हमें मिल रहा है 484। और अब आप यहाँ से रीड करो 484, तो ये अब पैलिंड्रोम नंबर बन गया है। ओके, तो चलो आगे करते हैं। So will reversing and adding number repeatedly starting with a 2 digit number always give a palindrome? Explore and find out. Okay? So हमें यहाँ पर बच्चों ये फाइंड आउट करना है कि अगर हर बार क्या हम 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें पैलिंड्रोम नंबर मिलता है। चेक करें बच्चों। चलो, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, सपोज 56। ओके, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 65। देखो मुझे क्या मिल रहा है, 6 + 5 11, 1 2 1, तो ये तो पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, चलो अब अगर मैं ले लेती हूँ 34 और इसको रिवर्स कर देती हूँ 43। ओके, ये तो पीछे भी था हमारे पास ऑलरेडी, 7 7। अब सपोज मैंने ले लिया 53 और 35, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ओके, अब सपोज मैंने ले लिया 37 और 73, अभी भी सेम मिलेगा, चेक करें। 7 + 3 10 0 1, 7 + 3 10 1 11 1 1 0 0 1 1। फिर से इसको रिवर्स करें, सो 1 1 0 मतलब 0 1 1, तो देखो हमें क्या मिला, 1 2 1। ओके, चलो एक नंबर और लेते हैं, 2 डिजिट नंबर, सपोज 87। ओके, और ये क्या होगा, 7 8, ऐड कर दें इसको, 165। क्या अभी ये पैलिंड्रोम मिला? नहीं मिला। रिवर्स करें, 561, ऐड करेंगे 726, अभी भी रिवर्स करके हमें मिला? नहीं मिला। फिर से चेक करें, 13533531। हाँ, फिर से करें, चलो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। फोर एट एट फोर 4884। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चों? पैलिंड्रोम नंबर। सो इससे ये शो हो रहा है कि इवेंचुअली 2 डिजिट नंबर तो हमें मोस्टली मिल ही जाएगा, जो कि पैलिंड्रोम बन जाएगा। ओके, तो बच्चों क्या हर 3 डिजिट नंबर भी पैलिंड्रोम होगा? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आंसर मुझे देना आप कमेंट में। ओके, और क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो
पैलिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ओके, वो नंबर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक नंबर होता है 196, ओके, जो इवेंचुअली पैलिंड्रोम नहीं बनता। ओके, आप लोग ट्राई करना अगर किसी का बने तो। ओके, सो चलो अभी हम आगे करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पजल। Okay, I am a five-digit palindrome. I am an odd number. Okay, odd number का मतलब है कि जो ये वाला डिजिट है, ये यू डिजिट जो है, यू प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। फिर हमें बोला गया है कि जो टी डिजिट है इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, तो जो ये वाला नंबर है वो इसका डबल होगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ तो मैं 6 लिखूंगी। ओके, और अगर मैं, चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये मेरा U है, ये T है और ये H है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे U1 लिखा तो ये 2 होगा, अगर यहाँ 3 लिखा तो ये 6 होगा, और अगर यहाँ 5 लिखा तो जो 10 होगा, और वो 2 डिजिट नंबर होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर हमें बोला गया है H डिजिट इज डबल ऑफ माई T डिजिट। ओके, अब मेरे पास T है, इसका डबल कर दो तो क्या मिलेगा बच्चों? 4, और इसका डबल कर दो तो 12, तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते उसको, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब हमें हमारे 3 डिजिट्स मिल चुके हैं। ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 4। ओके, अब इसको हमें बाकी खुद से कंप्लीट करना है। हमें पता है कि पैलिंड्रोम जैसे आप लिखते हो, देखो 1 2 1। ओके, तो आपने नोटिस किया है कि इसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम होता है। ओके, सो चलो आपको एक नंबर और लिख के दिखाती हूँ मैं, 1331। ओके, इसका 1 डिजिट देखो, लास्ट डिजिट सेम है। इसका स्टार्टिंग से सेकंड और एंडिंग से सेम होगा। ओके, अगर कोई और 6 डिजिट नंबर होगा तो स्टार्टिंग से 3 और एंडिंग से 3 जो होगा वो सेम होगा। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 आएगा, और अगर ये सेकंड लास्ट नंबर फ्रॉम द लास्ट 2 है, सो स्टार्टिंग से वो क्या होगा? 2 होगा। ओके, सो क्या बच्चों बना ये? 12,421। ओके, 12,421। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। चलो अब हम आगे करेंगे। नाउ द मैजिक नंबर ऑफ काप्रिकर। सो पहले तो काप्रिकर कौन थे आपको ये पता होना चाहिए। डॉक्टर आर काप्रिकर was a mathematics teacher in a government school in Devlali, Maharashtra. Okay, and he liked playing with number very much and found many beautiful patterns in numbers. Okay, that were previously unknown. In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with four-digit number. ओके, और उन्होंने कौन सा नंबर डिस्कवर किया है वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो चलो लेट्स प्ले बच्चों। टेक अ फोर डिजिट नंबर, ओके, make the largest number from these digits, call it A, and make the smallest number for these digits, call it B. Subtract B from A, call it C, and then subtract them. ओके, सो अभी मैं यहाँ पे एक नंबर लेने वाली हूँ। सपोज मैं नंबर ले लेती हूँ 1 2 3 4। ओके, क्या है ये? 4 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4। ओके, नाउ मुझे इसको क्या बनाना है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है और ए नेमिंग देना है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 4, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट एंड उससे स्मॉलेस्ट। अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मुझे इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी 1 2 3 4। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों? अब मुझे इसको बी फ्रॉम ए में से इसको माइनस करना है, और उसको क्या नेमिंग देना है? सी। तो चलो इसको माइनस करें। 11 माइनस 4 7। ओके, देन 8, देन 1 एंड देन 3। ओके, और अब हमें करना क्या है? ये प्रोसेस जो है ना बच्चों, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा?
जब तक हमें ये जो नंबर मिस्टर काप्रिकन जी ने फाउंड किया है वो नहीं मिल जाता। और वो नंबर क्या है बच्चों, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ओके, अब मेरे को ये नंबर मिल चुका है। अब हम ये वाला प्रोसेस, ए बी सी वाला प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। और अब मैं 3187 से एक नया लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगी, जो होगा 8731। ओके, फिर हम बी बनाएंगे इससे स्मॉलेस्ट नंबर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। और अब हम इसको माइनस करेंगे और सी निकालेंगे। ओके, तो मेरे पास आएगा बच्चों ये 7353। जस्ट लेट मी चेक। ओके, मैंने यहाँ पे गलती की है बच्चों, एक बार मुझे इसको रब करने दो। यहाँ पर जीरो आएगा। ओके, नाउ अब मैं अगर इसे नंबर बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8730। ओके, और अब बच्चों मेरे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, जीरो से स्टार्ट करूँ कि थ्री से स्टार्ट करूँ। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब हमें फोर डिजिट नंबर नहीं लेना है, वो हमें स्टार्टिंग में लेना था। उसके बाद हमें बस सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 378। और अब हम इसको माइनस करेंगे। ओके, तो हमें कब तक करना है बच्चों, जब तक आपको, ओके, जब तक आपको 6174 नहीं मिल जाता, आपको तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना है। ओके, करें, आगे करके देखें। चलो, अब फिर से जो मेरे पास सी आया है उसको यूज करके मैं एक बिगेस्ट नंबर बनाऊंगी, लार्जेस्ट नंबर जो होगा 8532। और अब मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगी जो होगा 2358। और अब मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ओके, सो बच्चों हमें मिल गया 6174। ओके, सो इसी तरीके से आप कोई भी चार डिजिट का नंबर लो और ये स्टेप जो है ये फॉलो करते रहो until you get 6174। आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे और आप देखोगे कि इवेंचुअली आपको 6174 मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो इसका ये क्या है, ये एक मैजिक नंबर है। ओके, विच वॉज गिवन बाय मिस्टर काप्रिकर। ओके, सो इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो आप और नंबर लेके इस प्रोसेस को ट्राई करना। ओके, एंड लेट्स प्ले विद द नंबर्स। ओके, सो चलो, आज हम इतना ही कवर करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।